सावधान। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अज्जायाणम् इडमो लोये सर्वशाहुरम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदधायि कमलं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। परलक्षितजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। अमावस का अंधेरा ऐसा अमावस का अंधेरा कि जिसमें हमें निकट का अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा घोर अंधकार। लेकिन ज्यों ज्यों प्रभात होने को हुआ और सूर्य का उदय हुआ और उस अंधकार को मैं खोजने गया तो वह अंधकार मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सूर्य का ऐसा प्रताप है, ऐसा तेज है कि अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। ऐसे ही जिनशासन का अनेकांत और स्यादमादमयी सूर्य ऐसा है कि जिसके सामने कुमतियों के अज्ञान रूपी अंधकार टिकने वाले नहीं है। ऐसे तेज को प्रकाशित करने वाला यह जिनशासन, यह जिनेंद्र देव की वाणी द्वादशांगमय जिनवाणी हमारे मोहरूपी अंधकार को किस प्रकार से दूर करती है, इसको यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। कलश क्रमांक 2। पहले अपन कलश का पाठ करेंगे, फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत यदः बोलिए। प्रकाशय जगत्वत्तम अनेकांतमयं महा। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत यदः प्रकाशय जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं महा। एक बार मैं पूरा बोलूंगा फिर आपको दोहराना है। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत यदा प्रकाशय जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं महा।
देखिए, भगवान महावीर के संदर्भ में आता है कि एक बार कोई देव सर्प का रूप बनाने बालक महावीर के पास, सर्प का रूप बनाकर बालक महावीर के पास आया। वह अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। बाकी जो सखा थे वो तो भयभीत होकर भाग गए, लेकिन बालक महावीर वहां पे निर्भय अडिग खड़े रहे और उस महाभयानक सर्प को क्रीड़ा मात्र में उन्होंने क्या किया? परास्त कर दिया। खेल खेल में लक्ष्मण ने खेल खेल में रावण को परास्त कर दिया। पांडवों ने कौरवों को खेल खेल में परास्त कर दिया। मोह को परास्त करना कोई कठिन नहीं है। मोह को परास्त करना कोई कठिन नहीं है, बस हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान हो जाए। क्या कहा? मोह को परास्त करना कोई कठिन काम नहीं है, बस क्या है? हमें अपनी सामर्थ्य का ज्ञान हो जाए। जहां ज्ञान अपनी सामर्थ्य का हुआ तो मोह टिकता नहीं है। जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं और चित्त की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भाग, खुद भाग जाते। भगाने की जरूरत है क्या? अंधकार को भगाने की जरूरत है? एक सास ने कहा बहू से, बेटा हम बाहर जा रहे हैं, देखना कोई अंदर प्रवेश ना कर पाए। चौखट पे बहू बैठ गई। शाम का समय हुआ, अंधकार ने घर में प्रवेश कर लिया। किसने प्रवेश कर लिया? अंधकार ने। और अब बड़ी परेशान, जो अंधेरा घुस गया है, और सास ने कहा था किसी को प्रवेश नहीं करने देना, और डंडा उठाया और अंधकार को मार मार के पीट पीट के भगाना शुरू कर दिया। कैसे आ गया मेरी बिना इजाजत के? मैं तुझे मार मार के भगा दूंगी यहां से। अरे अंधकार ऐसे भागता नहीं। सामान टूट गए, बर्तन गिर गए, और आवाज को सुन के सास पड़ोस से आई भागती हुई। क्या हो गया बेटा? कहले माँ जी मैं क्या करूं, क्षमा चाहती हूं, मैं तो द्वार पे ही बैठी रही, पता नहीं अंधकार कहां से प्रवेश कर गया, और मैं जब से भगाने का प्रयास कर रही हूं, वो जो ढीठ है कि भागता नहीं है दुष्ट। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी भगा देती हूं। और उसने दीपक लिया और प्रकाश किया। अंधकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मोहरूपी अंधकार को भगाने का हम जो यत्न करते हैं वो यत्न नहीं है, वो सच्चा यत्न नहीं है। मोह को भगाने का यत्न अंतर्मुखी होता है। जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थरथर कांपते हैं, और जैसे ही आपके स्वरूप की एकाग्रता बढ़ती जाती है तो छोड़ खुद ही। इस कलश में यही महिमा की गई है। हेलो लुप्त महामोह तमस्तोमम जयत यदः। क्रीड़ा मात्र से हेलोल, किल्लोलों में, क्रीड़ा मात्र में, खेल खेल में क्या कर दिया है? महामोह तमस अस्तम। क्या कर दिया है? महामोह तम अस्तम। महामोह है, दुर्निवार है, उद्रेक जिसका, ऐसा काम। युवावस्था में काम अपने चरम पे होता है, लेकिन हे महावीर भगवान, आपको युवावस्था आई लेकिन उस काम ने आपको परास्त नहीं कर पाया, आपने लीला मात्र में काम को ही परास्त कर दिया। क्या महिमा है उन महावीर स्वामी के। भी महावीर भगवान को स्मरण करेंगे, शासन नायक।
एस सुरासुर मणि सिंध व्यंदिदम धोद धाई घाई कम मलम पड़मामी बड्ड माड़म तित्थम धम्मस कत्तारम। धर्म तीर्थ के कर्ता ऐसे महावीर भगवान को हमारा नमन हो। महामोह है जिस मोह ने इस संसार के समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है। समस्त माने कुछ थोड़े से छोड़ के, उन्हें क्या कहें। समुद्र में बूंद जितने जीव हैं जो मोह के बस में नहीं है, बाकी मोह से परास्त है। इस संसार के अज्ञानी प्राणियों को एक छत्र जिसका राज चलता है, किसका? मोह का। मोह रूपी अंधकार छाया हुआ है जगत के जीवों के ऊपर। मोह हेलो लुप्त, महामोह है जिसका उद्रेक, जिन वासनाओं का उद्रेक, जिन पंचेंद्रिय के विषय भोगों का उद्रेक दूर करना जन सामान्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम पंचेंद्रिय के विषयों की वांछा में लगे हुए अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। धारा बह रही है तो उसी में बहते चले जा रहे हैं, अज्ञान की धारा बहती चली जा रही है, उसी में बस आराम से निश्चिंत होके करना क्या है। चारवाक बन गए हम, चारवाक कोई बाहर नहीं देखना। खाओ पियो और अगर मस्त रहो की मान्यता है तो हम चारवाक मत के हैं, हम जैन मत के नहीं हैं। आगे भविष्य किसने देखा? ऋण लेके भी घी पियो, मौज मस्ती करो, भविष्य किसने देखा है। और ऐसी मान्यता है तो हम चारवाक मत के अनुयायी हैं, जैन मत के नहीं हैं। जैन मत से तो हम बाहर है। क्यों? मुझे नहीं पता, सरनेम नहीं पता मुझे। मैं ये कह रहा हूं मान्यता की बात है, बाहर की बात नहीं है कि आप क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा है। जिनेंद्र देव के चरणों में बैठ के भी लौकिक कामनाएं कर रहे हैं तो कुगुरु कुदेव कुधर्म का ही सेवन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ी सी हमने इस तरीके की चीजें प्रलोभन दे दी और सच्चे देवसाद गुरु से जोड़ दिया तो हमने क्या अपराध किया? तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास जाते तो कह सकते थे वो गलत है, लेकिन यहां आके अगर तुमने गलत मान्यता से देव को पूजा है तो तुमने देव को भी कुदेव के रूप में सेवन कर लिया है, गुरु को भी कुगुरु के रूप में सेवन किया है, धर्मशास्त्र को भी कुशास्त्र बना दिया है तुमने, क्योंकि यहां से लौकिक मान्यता निकाल ली है। जिन शासन तो वीतरागता का पोषण करता है, राग का पोषण कहीं भी नहीं होता है। और यहां पे भी मनोकामना की तुम्हारी ये दूर हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी, जी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। क्या मचा रखा है? अरे तुम्हें बीमारी है तो अस्पताल में डॉक्टर को दिखाओ ना, वैद्य की शरण में जाओ ना। यहाँ त्रिलोकी नाथ से तो भवरोग मिटता है, काहे को यहाँ पे 2 टके की बातें के लिए इनके समय खराब कर रहे हो? अरे हम तो उन मुनिराजों के भक्त हैं, सनत कुमार मुनिराज, जिनको सैकड़ों वर्षों तक कोड़ रहा तो भी विकल्प नहीं आया, और दवाई उन्हीं के पास थी कि मैं अपनी अगर थूक लगा लूं तो अभी ठीक हो जाए। विकल्प नहीं आया क्योंकि वो जानते थे कि शरीर का पणमन अलग है और आत्मा का पणमन अलग है। किस मूर्ता में पड़े हो? ऐसे भीड़ जोड़ना है क्या? अनुमतियों जैसी प्रसाद बांट बांट के भीड़ जोड़ने से भीड़ में धर्म होता है क्या? हमें लगता है कि भीड़ जहां होगी वहां बड़ा धर्म चल रहा है। भाई साहब, भीड़ तो अज्ञानियों की अनादि अनंत काल तक रहेगी, क्योंकि समुद्र में एक बूंद जितने तो त्रिकाल में मोक्ष जाना है। तो अज्ञानियों की भीड़ है, बहुमत के नाम पे धर्म में नहीं चलता है। यहां तो सत्य मत चलता है, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। अज्ञानियों के पूरे मोह छाया हुआ है, मोह महातम। लेकिन निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। उस मोह रूपी महातम को लीला मात्र में नष्ट करने का अस्त्र
उस महामोह रूपी अंधकार को लीला मात्र में नष्ट करने का अस्त्र अनेकांत और स्यादवादमयी जिनवाणी हमारे हाथ में है। कौन है? क्रीड़ा मात्र में महामोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, अर्थात जिसमें रमने से मोह सहज नष्ट हो जाता है। आप उसमें ना देखो, मैं अभी श्लोक का अर्थ सीधे सीधे कर रहा हूं, फिर उसमें पढ़ूंगा तो फिर आपको मिलेगा वो। मैं शब्दार्थ कर रहा हूं अभी। शब्दार्थ, न्यार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है। मैं शब्दार्थ कर रहा हूं, उसमें शब्दार्थ नहीं है। फिर से, क्रीड़ा मात्र में जो श्रुत ज्ञान, इसमें ले लेना श्रुत ज्ञान की चर्चा है, क्योंकि जिनवाणी की यहां पे दूसरे कलश में स्तुति की गई है। तो जो श्रुत ज्ञान, जो द्वादशांगमय जिनवाणी, जो जिनेन्द्र देव की वाणी, जो अनेकांत और स्यादवादमयी जिनवाणी, हेलो लुप्त महामोह तमस्तोमम, क्रीड़ा मात्र में मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। हमें वो जिनवाणी प्राप्त है भाई साहब। धर्म संकट में है दुनिया के तो, लेकिन हमारा धर्म कभी संकट में नहीं होता है, क्योंकि वस्तु स्वभाव पे कभी संकट आता नहीं है। जीव अपने क्रमिक रूप से परिणमित होते हुए पुद्गल नहीं हो जाता, और पुद्गल क्रमिक रूप से परिणमित होते हुए जीव नहीं हो जाता। पुद्गल क्रमिक रूप से परिणमित होते हुए पुद्गल ही रहेगा अनंत काल तक, और जीव क्रमिक रूप से परिणमित होते हुए जीव ही रहेगा अनंत काल तक। तुम चिंता नहीं करो, अनादि काल से कर्मों के शरीरों के संयोग में रहते हुए भी आत्मा का एक प्रदेश भी जड़ पुद्गल के परमाणु रूप परिणमित, प्रसन्न हो जाओ, मोदित हो जाओ। अरे हमें जो सत्यवाद मिली है, और सत्यवाद का निरूपण भी सही तरीके से होना चाहिए, जो आचार्य देव वहां कहना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं। लोग अर्थ अपने हिसाब से निकालते जाते हैं। आहा, जिसमें रमने से मोह सहज नष्ट हो जाता है। किसमें रमने से? अभी तो जिनवाणी की बात है ना। जो जिन बची सी रमनते ते स्वयं बांत मोह, जो जिन बचसी रमनते ते स्वयं बांत मोह, जो जिन वचनों में रमते हैं वो मोह का बमन कर देते हैं। मोह नहीं टिक सकता, जिन वचन रूपी औषधि गई और मोह का बमन हुआ। ते स्वयं बांत मोह, मोह का वमन कर देते हैं। किसमें रमते हैं? जिन वचसी रमनते, जो जिन वचनों में रमते हैं। जो जिन वचन में रमते हैं वो जिन वचन में बताए हुए शुद्धात्मा में रमते हैं। जो शुद्धात्मा में रमते हैं उसका मोह नाश हुए बिना रहता नहीं है। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका नाश हो। दर्शन मोह टिक नहीं सकता। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो मोह वहां पे टिकता नहीं है। उल्लू और चमगीदड़ तब तक उत्पात मचाते जब तक सूरज उदित नहीं हुआ। अज्ञान तभी तक उत्पात मचाता है जब तक ज्ञान सूर्य का उदय नहीं हुआ। हा हा। और जो श्रुत ज्ञान जगत तत्वम, जगत अर्थात लोकालोक के स्वरूप को प्रकाशित करता है। जो जिनवाणी है वो किसका प्रकाश करती है? लोक और अलोक के स्वरूप का प्रकाश करती है। कौन बताए? सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, परमाणु आदि। सूक्ष्म अंतरित जो काल से अंतर जिसमें आ गया है। भूत में राम रावण आदि हुए,
कौन बताए बिना जिनवाणी के कि ये महापुरुष हुए हैं? सूक्ष्म अंतरित, सूक्ष्म है जो आपके ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहे हैं, परमाणु आदि। अंतरित, काल का अंतर जिसमें आ गया है, पूर्व में हुए भूतकाल में, उनका सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती, क्षेत्र से दूरवर्ती। सुमेरु पर्वत है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है। लोग कहते भैया स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो है यही स्वर्ग है और यही नरक है। ये सब बिल्कुल झूठी बातें हैं। क्या झूठी बातें हैं? कि स्वर्ग नरक नहीं है जो ऐसा कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। अगर पाप का फल किसी ने 100 हत्याएं की हैं तो यहां पे एक बार फांसी होगी, लेकिन 99 बार हत्या करा है, उसका फल कहीं भोगने का स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने किसी एक की भलाई की, यहां उसका फल मिल गया, लेकिन 99 भलाई जो की थी वो स्थान भी कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पाप के फल की भोगने के लिए नरक जाना होगा और पुण्य के फल को भोगने के लिए स्वर्ग जाना होगा, और आत्मिक वैभव को भोगने के लिए मोक्ष जाना होगा। सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती, अर्थात हमसे दूर हैं। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग विमान आदि है, अधोलोक में नरक आदि है, और अपन तो अभी जम्बू द्वीप में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अन्य असंख्यात द्वीप समुद्र है इस मध्यलोक में भी। स्वयंभू रमण द्वीप है, समुद्र है, कौन बताएगा? ये जिनवाणी बताएगी। किसका प्रकाश करती? जगत प्रकाश, जगत तत्वम, जगत लोक अलोक के स्वरूप को प्रकाशित करता है। कौन? ये द्वादशांगमय जिनवाणी। अतः वह अनेकांतमय, परस्पर विरोधी अनेक धर्मात्मक वस्तु को दिखाने वाला महा तेज श्रुत ज्ञान जयति जयवंत है, अर्थात उस श्रुत ज्ञान के लिए नमस्कार है। जिन शासन की विशेषता क्या है? जिन शासन की विशेषता क्या है? अनेकांतो स्यादवाद। अनेकांतो स्यादवाद हमारी ध्वजा है, हमारी पताका है, हमारी पहचान है। वस्तु अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक है। उस अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक वस्तु को अनेकांतात्मक कहते हैं। विश्व में जाति अपेक्षा 6 वस्तुएं हैं और संख्या अपेक्षा अनंतानंत वस्तुएं हैं। कितनी है? जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत वस्तुएं हैं। जो प्रत्येक वस्तु है वह अनेकांतात्मक है। कैसी है? अनेक धन अंत, 2 शब्दों से मिलकर अनेकांत बना हुआ है। जहां अनेक का अर्थ 2 होता है, वहां अंत का अर्थ भूल गए? धर्म होता है। जहां अनेक का अर्थ अनंत होता है, वहां अंत का अर्थ गुण होता है। थोड़ा सा डायरियों को पलट लिया करो, परीक्षा तक सीमित थोड़ी ना है। अब हम इसकी भी परीक्षा लेंगे, आप चिंता नहीं करो, बहुत गजब विषय आने वाले हैं इसमें। जहां अनेक का अर्थ 2 होता है, वहां अंत का अर्थ धर्म होता है। जहां अनेक का अर्थ अनंत होता है, वहां अंत का अर्थ गुण होता है। अर्थात वस्तु अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तियों का पिंड है। और अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक वस्तु को कहने की सामर्थ्य वाणी में एक साथ नहीं है। तो उस अनेकांतात्मक वस्तु को कहने के लिए हमारे आचार्यों ने एक शैली विकसित की, जिसको कहते हैं स्यादवाद। सो स्यादवाद में सप्त भंग गणधर गूथे 12 सुअंग रवि शशि न हरे सो तम हराय सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाय। इस कलश से जय जिनवाणी स्तुति का जन्म हुआ होगा शायद। आप सोचो, छेड़ाला की
जो एक एक छंद है ना, उन छंदों को आप ग्रंथों से देख सकते कि जे इस ग्रंथ के यहाँ से जो छेड़ाला की पंक्तियां ली गई। लोग कहते हैं कि पंडित के शास्त्र हैं, पंडितों के शास्त्र। पंडित कोई भी एक शब्द अपनी तरफ से नहीं लिखता। अस मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मासाद आचार कुंद कुंद आमनाय। इस क्रम से जो लिखेगा वो सही, बाकी यहां मनमाने के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या कहा? यहां मनमाने के लिए स्थान नहीं। तो अंधकार को नष्ट करता है। कौन करता है? स्यादवाद में सप्तभंग। आचार्यों ने अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को बताने के लिए शैली विकसित की। कौन सी? स्यादवाद। और स्याद का वाद का ही विस्तार क्या है? सप्तभंगी। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। फिर से मैं बोलूंगा, फिर आप दोहराएंगे। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। किसी विषय में आपको 7 प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे और 7 प्रकार के प्रश्नों का समाधान करके आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। पहला, स्यात् अस्ति, वस्तु है कि नहीं है? है, स्यात् अस्ति। वस्तु में 4 पक्ष होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मैं जो विषय ले रहा हूं, यहां विषय में जो आया है उसी विषय का खुलासा कर रहा हूं। क्या शब्द आया था अभी? अनेकांत। प्रकाशयज अनेकांतमयम। अनेकांतमय है ना, जो अनेकांत शब्द का अर्थ कर रहा हूं मैं। वस्तु 4 चीजें होती: स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। स्वचतुष्टय की जीव में अस्थि है या प्रत्येक द्रव्य में अस्थि है। स्यात् अस्ति। स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अस्थि। लेकिन दूसरे द्रव्यों में भी चतुष्टय है कि नहीं है? उनका भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है कि नहीं है? तो मेरी मुझ में अस्थि है और उनकी मुझ में नास्ति है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। आपका मकान है तो आपकी चौहद्दी है, और आपके चारों ओर कुछ चीजें हैं, उनकी भी चौहद्दी है। उनका चतुष्टय अलग है, आपका चतुष्टय अलग है। आपकी चौहद्दी अलग है और उनकी चौहद्दी माने 4 हदें, सीमा। जब वो बनता ना नक्शा, तो बगल में रमेश का, यहाँ पे श्याम का, यहाँ पे मोहन का, यहाँ पे सरकारी रोड, ये सब चीजें आती है उसमें। तो आपका जो चौहद्दी आपकी, जे इनकी चौहद्दी, जे इनकी चौहद्दी, जे इनकी चौहद्दी, आप इनकी सीमा में प्रवेश नहीं करना, क्योंकि आपकी सीमा यही है। प्रत्येक द्रव्य का चतुष्टय है, प्रत्येक द्रव्य का चतुष्टय अपने अपने में है, लेकिन अपने चतुष्टय को दूसरे में ना मिलाना, दूसरे के चतुष्टय को अपने में नहीं मिलाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पुद्गल का चतुष्टय अपना है और जीव का चतुष्टय। स्यात् अस्ति, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अस्ति, परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की नास्ति। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। क्रम से हमने अगर बोला तो अपने चतुष्टय की अस्ति है, पर चतुष्टय की नास्ति है। स्यात् वक्तव्य, एक साथ बोलो ना, एक साथ बोलने की वाणी में सामर्थ्य नहीं है, हम क्रम से ही बता पाएंगे। इस प्रवचन हॉल के बारे में बताइए,
नहीं कि इस दीवार की पे एक चीज ऐसा है, इस दीवार का, तो आप क्रम से ही तो बताएंगे ना, एक साथ नहीं बता सकते। तो क्या होगा, मौन हो गए, अवक्तव्य, हम कुछ नहीं कह सकते, एक साथ नहीं कह सकते, क्रम से कहेंगे। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, फिर कहने का कुछ प्रयास किया, अपने चतुष्टय की अस्थि है लेकिन एक साथ फिर भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि अपने में भी अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है। तो क्या कहा, अवक्तव्य हम कह नहीं पा रहे। कैसे, एक साथ। फिर कहा स्यात् नास्ति, पर चतुष्टय की नास्ति है लेकिन हम नास्ति भी नहीं कह पा रहे, किन किन की नास्ति है हम वो भी नहीं कह पा रहे। तो फिर कहा अवक्तव्य है। फिर एक बार में फिर अंतिम प्रयास किया, अपने चतुष्टय की अस्थि है पर चतुष्टय की नास्ति है, और हम एक साथ नहीं कह सकते अस्थि नास्ति धर्म को, इसलिए हम मौन होकर अनुभव करके देखते हैं कि वस्तु कैसी है। स्वानुभूत्या चकासते, अनुभव करके देखो उसको। गजब है भाई साहब। इस प्रवचन सार जी को पढ़ के आपको एक अद्भुत अनुभव होगा, पढ़ा होगा आपने, लेकिन एक विशिष्टता दिखेगी आपको, एक मजा आएगा। हा प्रकाशयत अदह अनेकांत, इधर से अब इस पे से आ जाते। शब्दार्थ तो हो गया है, अब सीधे सीधे लेते हैं अर्थ को। दूसरा, हाँ जी, नीचे देखिए आप 2 नंबर पेज पे। अब अनेकांत में ज्ञान की मंगल के लिए श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति की जा रही है? अनेकांत में ज्ञान की मंगल के लिए, चूंकि ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं ना, मंगलाचरण है जो, मंगलाचरण, मंगलमय मंगलाचरण हो, मंगलाचरण में हो रहा है। पहले तो शुद्धात्मा की, कारण परमात्मा की, उसी में कार्य परमात्मा भी गर्भित कर लो। फिर शास्त्र की, जिनवाणी की स्तुति की जा रही है, तो ये मंगलाचरण चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं, अब अनेकांत में ज्ञान की मंगल के लिए श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं। अर्थ है, प्रस्तावना का नहीं देखना, ग्रंथ का देखना। आप दूसरे क्लास का अर्थ देख लो, है ना, आपको मिल गया बाकी लोगों को। जी वाला है मेरे पास, देख लेना थोड़ा सा आप लोग, कुछ नहीं है, दूसरा श्लोक का अर्थ देख लेना बस। जो महामोहरूपी अंधकार को लीला मात्र में नष्ट करता है। शब्द की भी क्या गजब, लोग जो कहते हैं बहुत कठिन है भैया मोह का हटाना। एक जन कहने लगे, हमसे बात हो रही थी, कहने लगे एक एक परत हटती जा रही हैं, 100 परतें थी तो एक परत हट गई है, अब कितनी रह गई हैं? अरे काय की बातें कर रहा है, एक प्रहार से ही समस्त मोह नाश को प्राप्त होता है। यहां सूर्य का उदय हुआ और यहां अंधकार नष्ट हुआ, एक झटके का काम है। आड़म ताड़म कछु न जाड़म और सेठ वचन, कोई एक एक शिक्षा काटे, हम तो एक बार में कितने पूरे काट देंगे। ऐसी महिमा है स्वरूप की, ऐसे अनेकांत में जिनवाणी की महिमा है। और जगत के स्वरूप को प्रकाश करता है, ऐसा अनेकांत में तेज सदा जयवंत रहे। बात समझ में आती ना? ये अनेकांत को नमस्कार किया है या अनेकांत को नमस्कार किया है, जिनवाणी को कहां नमस्कार किया? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी का मंगलाचरण किया। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर अनंत पर्यायी दर्पण तल विसकला प्रतिफलिति पदार्थ माल का यत्र। तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्यायी, मैं उस परम ज्योति को नमस्कार करता हूं जिसके ज्ञान प्रकाश में समस्त पदार्थ, समस्त लोकालोक, समस्त
त्रिकालवर्ती पदार्थ उसके ज्ञान में झलकते हैं। तज्जयति परम ज्योति समस्ते रनंत पर्याय, अनंत पर्यायों सहित। दर्पण तल इव सकला, दर्पण में जिस प्रकार से पदार्थ झलकते हैं उस तरीके से। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, जो पूरे एक साथ पदार्थ उसमें उसके स्वच्छ प्रकाश में झलकते हैं। तो शिष्य ने प्रश्न किया, आपने भगवान का तो नाम लिया ही नहीं, आपने महावीर भगवान का नाम कहां लिया? तज्जयति परम ज्योति, आपने तो परम ज्योति को याद किया है। तो ने कहा आचार्य देव ने कि क्या है, नाम लेने से लोगों को वचन भेद होता है, विभ्रम होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तुम तो महावीर भगवान को नमस्कार कर रहे, तुम तो बड़ा पढ़ा फला महाराज के मानने वाले हो, तुम फला महाराज के मानने वाले हो। आजकल भक्त भी बढ़ गए हैं और एक के भक्त दूसरे को नहीं मानते। गजब हो गया देवसास ग्रुप में भी बंटवारा हो गया। तो जानते थे लौकिक मूल लोगों की मान्यता, तो उन्होंने कहा कि देखो हम नाम नहीं ले रहे, हम तो उस परम ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं जिसको वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, उन सबको नमस्कार कर रहे हैं, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। हम तो वीतरागता सर्वज्ञता को नमस्कार कर रहे हैं। जितने वीतरागी सर्वज्ञ हैं, बुद्ध, वीर, जन, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको तुम्हें जो नाम धरने हो सो धर दो, लेकिन उसमें वीतरागता सर्वज्ञता मिलना चाहिए। हमें कोई नाम से भेद नहीं है। 1008 नाम में ब्रह्मा विष्णु महेश सब नाम है भगवान के, सहस्त्र नाम। तो जिनवाणी का नाम तो नहीं लिया? अरे जिनवाणी माने अनेकांत तो स्यादवाद में जो है, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के स्वरूप का जो यथार्थ निरूपण करती है वही तो जिनवाणी है। जो अनेकांतात्मक वस्तु के स्वरूप को बताती है वही तो जिनवाणी है। तो हमने अनेकांत को नमस्कार किया कि जिनवाणी को नमस्कार किया? जिनवाणी को नमस्कार किया कि अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को बताने वाली जिनवाणी को नमस्कार किया? एक ही बात है, यहां से कहो या यहां से कहो। जो महामोह रूपी अंधकार को लीला मात्र में नष्ट करता है, वह जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है। ऐसा अनेकांतमय तेज सदा जयवंत है, जयवंत है। सूर्य तो उदित है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आपके क्षेत्र में भले उसका उदय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उदय है। इसका मतलब यह है कि सूर्य कभी अस्त होता? सूर्य तो सदा प्रकाशित है। उस सूर्य की आभा में जो जाता है उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। अनेकांतमय तेज का आश्रय जो लेता है उसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका मोह रूपी महा अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या गजब बातें हैं, एकदम आनंद से भरने वाली बातें हैं, उपयोग को अंतर में डुबोने वाली बातें हैं। ऐसा अनेकांतमय तेज अमृतचंद स्वामी की शैली, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी अमृतचंद स्वामी का ही है। तो हम तज्जेति परम ज्योति, और यहां पे अनेकांतमय प्रकाश, बात एक ही है ना। वहां पे वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं वीतरागी सर्वज्ञ, और यहाँ पे जिनवाणी का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नाम यहाँ भी नहीं दे रहे और नाम वहां भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनने कहा कि पूजा गुणों की होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। व्यक्ति उस व्यक्ति की पूजा होती है जो अच्छे गुणों से व्याप्त होता है, तो वो व्यक्ति भी पूज्य हो जाता है। पूज्यता यहाँ व्यक्ति की नहीं है, यहाँ पे गुणों की है। महावीर नाम रखवाने से कोई पूज्य नहीं होगा। वीतरागता सर्वज्ञता जो हासिल कर ले वो सब पूज्य हो जाते हैं। जो अनेकांतमय अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को बताने वाली बात है, वो जिनेंद्र देव ने
कही है वही जिनवाणी है और वही सदा जयवंत वर्ते, क्योंकि उसके प्रकाश में आने पर ही क्रीड़ा मात्र में महामोह रूपी अंधकार अस्त हो जाता है। चलिए थोड़ी देर के लिए बैठते हैं अपन। बिल्कुल शांत हो जाएं। जिस चैतन्य के प्रकाश में क्रीड़ा मात्र में ही मोह का अभाव हो जाता है, जीवन में शांति के निर्झर झरने लग जाते हैं, उस अनेकांतात्मक अनंत धर्मात्मक उस चेतना को देखने का अभ्यास करते हैं। आचार्य देव जिसे दिखाना चाह रहे हैं, जिसे देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, जिसके आश्रय से लीला मात्र में मोह का भाव होता है, ऐसा वह चैतन्य प्रकाश। थोड़ी देर बैठ के बिल्कुल शांत होके उसको देखने का अभ्यास करते हैं। वह भागने से नहीं, जागने से मिलता है। धर्म के नाम पे हम बहुत दौड़ लगाते हैं, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं आती है। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर देखने का अभ्यास करें। समस्त प्रपंचों को छोड़ के हम उसको देखने का अभ्यास करें। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। जो भी घटना घट रही है साक्षी भावपूर्वक जानें और देखें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी